हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और इस समय बज रहे हैं घड़ी में 2 और मैं अपना व्लॉग अभी से शुरू कर रही हूँ। देखिए मैं कितना पसीने से भीग गई हूँ। ऊपर कपड़े डालने गए थे ना, इसलिए भीग गए हैं। तो घड़ी में बज रहे हैं 2 और आप लोगों को बताएं, अभी अभी 10 मिनट पहले मेरी फ्रेंड का कॉल आया और वो मुझसे कह रही थी कि उसे कहीं जाना है बाहर। तो वो अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के जाएंगी, अपने दोनों बच्चों को। तो मुझे भी गाइस कहीं जाना होता है तो मैं भी अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो सारे बच्चे एक साथ रहते हैं तो टाइम उन लोग का पास हो जाता है और वो आराम से खेलते रहते हैं। तो बस वो यहाँ पे छोड़ के जाएंगी। और मेरे यहाँ पे खाना पीना सबका हो गया है। सुबह वही दाल चावल रोटी चोखा ये सब बना था और हमारे यहाँ पर इस समय सब्ज़ी वगैरह नहीं बन रही है। तो मैं आपको बताऊँगी कि क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि हमारे देवर को चिकन पॉक्स हो रखा है। चिकन पॉक्स यानी बहुत से लोग माता जी भी कहते हैं उनको। तो ऐसे में कुछ लोग जानते होंगे कि कढ़ैया वगैरह नहीं चढ़ाई जाती है और सब्जी नहीं बनेगी, छौंकना वौंकना नहीं होता है। तो सिंपल दाल चावल रोटी और चोखा बना लिया है। तो बस वो लोग जब आएंगे तो देखते हैं क्या बनाएंगे, कुछ बना भी नहीं सकते हैं। तो अब 2-3 घंटे रुकेंगे बच्चे, तो उनको भूख भी लगेगी। तो फिर देखते हैं क्या बना सकते हैं। अब आए बच्चे तो देखा जाए क्या कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। तो यहाँ पर बच्चों ने क्लासेस की थी तो बुक्स वगैरह स्टेशनरी का सामान फैला हुआ था। तो मैंने सोचा कि लाओ जब तक मैं इसे ही समेट के रख देती हूँ, क्योंकि घर फैला हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है कोई आ जाए। और बच्चों से मैं कितना कहती हूँ कि आप चेयर टेबल पे बैठ करके क्लासेस करो, पर उन लोगों को यहाँ सोफ़े पे बैठ कर ही करना अच्छा लगता है। तो बस ये लोग वहीं पे कर रहे थे तो मैंने कहा इसको समेट दें। तो बस मैं वही कर। तो यहाँ पर देखिए कपड़े सारे बेड पे फैले हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो मैं इनको सुबह लेकर के आई थी तो इनको फोल्ड नहीं कर पाए थे। तो अभी सोच रही हूँ कि फ़ोल्ड कर लूँ। और यहाँ पे गाइस सुबह के टाइम पर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और दोपहर से धूप निकल आई है। तो उसकी क्लिप मैंने स्टार्टिंग में लगाई है, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो बस वही है कि कभी यहाँ के मौसम का कोई ठिकाना ही नहीं, कभी बारिश स्टार्ट हो जा रही है और कभी धूप निकल आती है। तो कपड़ों का समझ में नहीं आता कि धूप में डालें कि घर के अंदर डालें। तो वही जो थोड़े बहुत सूखे थे उनको मैं लेकर आई थी, तो सोच फोल्ड कर लेती हूँ उनको, तो थोड़ा सा घर ठीक लगेगा, वरना फैला फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। आ जा। अरे परी आई क्या? डॉल भी आई क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये देखिए बच्चे भी हमारे आ चुके हैं। नहीं है बाबू लोगों को, ठीक है? तुम लोग को सरप्राइज देना है, चुपके से जाना है, ऐसे डरा देना, ठीक है? ठीक। तो गाइस देखा बच्चों के फ्रेंड्स आए हैं, इनकी मम्मी का एक्चुअली फ़ोन आया था तो हमने बच्चों को बताया नहीं है और ये लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये लोग जा रही है उनको सरप्राइज़ देने। डॉल तैयार हो? रेडी? सरप्राइज़ देने के लिए रेडी परी? यस। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मैगी बनाने जा रही हूँ
और मैगी बनाने के लिए मैंने एक भगोने में 1.5 गिलास पानी बॉयल होने के लिए रखा है और उसमें 2 मैगी के केक यानी नूडल्स डाले हैं और इसमें 2 मैगी मसाला के पाउच और ऐड करूँगी और इसको हिलाते हुए मैं 2 मिनट तक पका लूँगी। 2 मिनट में बन सकती है मैगी। गाइस ये मजाक था। बॉयल करके मैगी बनाना किसे नहीं आता है, ये तो कोई 10 साल का बच्चा भी बना लेगा। और कभी कोई मैगी की रेसिपी बनाऊंगी तो उसे आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस ये 2 मिनट में मेरी मैगी बन जाएगी। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मैगी को पहले कांच के बाउल में निकाला था और जब मैं ऊपर लेकर के गई तो ये बच्चे लोग खूब मस्ती करके खा रहे थे। तो मैंने सोचा कहीं अगर एक भी कटोरी गिर गई तो टूट भी सकती है और उन लोगों को चोट भी लग सकती है। तो मैंने फटाफट से इनको स्टील के बाउल में ट्रांसफ़र किया, मतलब मैंने और मेरी बेटी ने मिलके तब जाके इन लोगों को खाने के लिए दिया। भैया बच्चे हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं। गाइस यहाँ पे चल रही है मैगी पार्टी। यस दिखा दो जरा। यस बाबू ने अपनी मैगी छुपा ली क्योंकि सबसे ज्यादा मैगी बाबू ही खाते हैं और सबसे कम डॉल। दिखाओ डॉल अपनी। यस मिट्टू की पोल खोल दी। और ये मेरे जय जा रहे हैं अपनी बहन जी के यहाँ सज धज के। जय कुछ बोलिए। जय कितनी दिन में कब आएंगे? नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जय निकले अपनी बहन के यहाँ। पापा भी आता है। बाबू दे दो ना। क्यों नहीं दोगे? बाबू दे दो बेटा, दिया जाता है। आपके घर कोई आता तो ऐसे करते हैं, दे दीजिए। तो अब हम सबके लिए चाय बनाने जा रहे हैं। तो सोचा बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी सी चाय और रस दे देते हैं। तो चलिए दे देते हैं सभी को चाय और रस। यहाँ मम्मी हमको किचन में आके बता रही थी कि जो श्रेयांश है मेरा बाबू, वो ऊपर अनुष्का से लड़ाई कर रहा है, अपना सामान नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं भी उसकी इस आदत से परेशान हूं। अब सिखा रहे हैं उसको कि बेटा अपना सामान शेयर किया जाता है और क्या कर सकते हैं। बस यही कर रहे हैं। हो सकता है कि जब बड़े हो जाएं तो उनको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बच्चों के फ्रेंड्स आए हुए हैं और इन लोगों ने मैगी खा ली है, पर इन लोगों को मैगी से पेट नहीं भरा था। बच्चे हैं, खेले और डाइजेस्ट हो गया। तो अभी इन लोगों का चल रहा है चाय और रस। इन लोग बस चाय पीने को कहो, दूध नहीं अच्छा लगता है। लगता है क्योंकि मेरे घर पे कॉम्प्लान है, कॉम्प्लान के साथ अच्छा लगता है। कॉम्प्लान के साथ तो अब तारी मम्मी से मैं कहूँगी कि डॉल को कॉम्प्लान वाला दूध दिया करो। और परी आपको दूध नहीं अच्छा लगता है? हाँ तो चलो, ये है गुड गर्ल, पहला बच्चा है जिसको दूध अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, हमको दोनों चीजें अच्छी लगती है। मुझे दूध और के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, पर चाय अच्छी लगती है। मुझे दोनों अच्छी लगती है। और जरा बाबू से नहीं बाबू से भी पूछ लेते इन्हें क्या अच्छा लगता है। बाबू क्या अच्छा? अरे टूट जाएगा। मुझको दूध अच्छा लगता है। अच्छा पहले खा लो गया। बाबू इधर आ जा, आपको दिख नहीं रहा। तो यह सुंदर बच्चा है, ये बिल्कुल मम्मी के लिए नहीं रोता है। अच्छा और ये सबसे गंदा बच्चा, ये देखो कैसे नीचे बैठ के खा रहा। ऊपर बैठो। टूट गया। बाबू को गंदा बच्चा कह दिया तो बाबू का दिल टूट गया।
तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए समोसे मंगाए हैं, तो बस चलिए चल के उन लोगों को दे देते हैं। और आज उन लोगों का पूरा दिन जंक फूड ही चला है, तो क्या किया जा सकता है, एक दिन तो बनता है। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और ये लोग बस अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।